जो एग्ज़ाम 30/5/2022 को हुआ था, इसकी थर्ड वाली शिफ्ट के हैं। देखेंगे 25 क्वेश्चन जो मैथ के होते हैं उनका डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले जितने भी एसएससी एचएसएल के 30 के पहले एग्ज़ाम हुए हैं, सभी शिफ्टों का हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाती है। वह 3 घंटे 30 मिनट में किस कोण से घूमेगी। मतलब 24 घंटे में कितना घूमती है, पूरा चक्कर लगाती है धुरी पर। पूरा चक्कर यहाँ से स्टार्ट हुई और फिर यहाँ से आ गई, मतलब कितना 360। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको काटेंगे, 12 36 और 12 दूना 24 और 12 36, 1 घंटे बराबर कितना आ रहा है 15। ठीक है, 15 से घूमती है। हमसे पूछ कितना रहा है, 3 घंटे 30 मिनट में। जब 1 घंटे में 15 है तो 3 घंटे में यहाँ से हो जाएगा 45। ठीक है, जब 1 घंटे में 15 है तो आधे घंटे में कितना होगा 7.5। 45 और प्लस 7.5 कितना हो जाएगा 52.5। 3 घंटे 30 मिनट में कितना कोण घूमेगी 52.5, 52.5 अंश। कह रहा है एक कार्य को अकेले 96 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 96 दिनों में कर सकता है। और बी कितने दिनों में कर सकता है, 104 दिनों में कर सकता है। ठीक, 104 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ अगर करें तो 96 और 104 कितना हो गया 200। काटिए, देखो 2 चक्कू 8, 2 8 16। 48 और 104 की गुणा करेंगे कितना आएगा 49/92 बटे में 100। ठीक, तो 100 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 49.92 डेज में। कोई ऑप्शन है, सेकेंड वाला ऑप्शन। टोटल वर्क यहाँ से पूछ लिया था। कह रहा है ए और बी दोनों एक साथ कार्य करते तो कितने दिनों में पूरा कर सकते थे, तो 49.92 डेज में कंप्लीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose curved surface area is a 12 pi centimeter and circumference of its base is 4 pi। क्या कह रहा है, जो उसका जो कर्व्ड सरफेस है, मतलब उसका वक्रपृष्ठ कितना दे रखा है 12 पाई। मतलब वक्रपृष्ठ का बेलन का मतलब बेलन का कितना वक्रपृष्ठ, और पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर और यहाँ से एच बराबर कितना दे रखा है 12 पाई। ठीक है, 12 पाई से पाई कट गया। और हमें कुछ भी दे रखा है, सरकमफ्रेंस दे रखा है कितना 4 पाई। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है 4 पाई। ठीक है, यहाँ से पाई पाई कैंसिल, ये 2 से 2 कट गया। आर बराबर यहाँ से कितना आ गया 2, ये आर यहाँ पुट कर देंगे 4 और ये 2 तो 4 हो गए, 4 3 12। एच बराबर कितना आ गया 3 आ गया आपका। और तो रेडियस कितनी आ गई 2 आ गई, हाइट कितनी वहाँ से आ गई 3 आ गई। हमसे पूछा क्या था, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर है एच। तो सारे ऑप्शन पाई में दे रखे हैं तो पाई की वैल्यू ना रखेंगे। पाई आर कितना था हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर 4। एच हमारी कितनी है 3, 3 4 3 12 पाई। पहला वाला ऑप्शन फर्स्ट 12 पाई क्या आ जाएगा सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, एक शर्ट का अंकित मूल्य 21,150 रुपये है। मान लीजिए कि स्टोर द्वारा दी जाने वाली 2 क्रमिक छूटें, एक कौन सी है 10% है और दूसरी X% है। यदि शर्ट का विक्रय मूल्य कितना है 1505 रुपये और तथा X का मान ज्ञात कीजिए दशमलव के स्थान पर। ठीक है, पहले क्या है 10% था तो 10 से कितना हो गया वो 9 हो गया। ठीक, दूसरी डिस्काउंट हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद ओवरऑल मतलब पहले कितना था 2150 रुपये पे करता था, मगर जब डिस्काउंट देने के बाद कितना होगा 1505 रुपये देना पड़ा। ठीक है, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 5 चक्कू 20, 5 15। ठीक है, 5 15 0 और 5 1 5, 301। अब यहाँ का रेशियो ज्ञात करने के लिए 301 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, इधर तिरछा इधर इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, मगर लिखेंगे कहाँ ना इसके नीचे जिसके, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और 10। इसकी करेंगे 4 4 43 की 9 में गुण, अब इसकी गुणा इसमें करेंगे, मगर प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे 9 0 में 0, 9 3 27 का 7, 4 9 36 और 2 38, 3870।
एक जीरो से एक जीरो कट गया, मतलब 387 की वस्तु 301 में मिल रही, तो वही परसेंटेज में कितना डिस्काउंट दे रही है, 86 रुपये। यहाँ से कितना 87 से 301 गया, कितना 86 रुपये। कहाँ से मिल रहा है, 387 इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। तो इसको काट पीट लेंगे, कितना हो जाएगा 8600, ये 387 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 222.22% आएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, कितना आएगा 22.22%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या करा, द कर्व्ड सरफेस एरिया इज ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, इज 464 सेंटीमीटर, ठीक है। उसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। व्हाट इज द इज स्लैंट हाइट, मतलब तिरछी हाइट पूछ रहा है कोन की। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है, पाई आर एल, जिसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है 28, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22 इंटू 7, रेडियस कितनी दे रही है 28 इंटू हमें स्लैंट हाइट पूछा है, मतलब तिरछी ऊंचाई पूछा है एल, और टोटल इसका कितना दे रखा है 4664 रुपये। 7 चक्कू 28, अब इसको 22 से काटो, 22 दूना 11 दूना 22 और 11 44, 11 का नम 11, 11 चक्कू 44, 4 दूनी 8, 11 चक्कू 44, यहाँ 2 26, हाँ 11 दूना 22 होगा, ठीक है। अभी 4 दूनी 8 हुआ, 8 8 5 40 और 8 3 24। स्लैंट हाइट कितनी आ गई 53 सेंटीमीटर। यहाँ से कुछ नहीं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक संख्या को निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाने पर वह 63 हो जाती है, वह प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 36 से बढ़ा के वो कितना हो जा रही है 63 हो जा रही है, कितना 63 हो जा रही है, ठीक है। कितने परसेंट यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई, मतलब 63 से 36 गया, 13 से 6 गया, 4 3 7 और 5 से 3 गया 2 27। कहाँ से 36 से इंटू 100, ठीक है। 9 3 27, 9 3 27 चौक 36, 3/4 मतलब 75%। कितने परसेंट की 75% की, 75, सेकेंड वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या करा, 16 और 24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तृतीयानुपाती का A/B इंटू B/C, ठीक है। तो क्या हो जाता है C बराबर, ये पूछ रहा है आपसे, C बराबर B² तो हमारा B कितना है 24, 24 का स्क्वायर 576 बटे कितना 16, यहाँ 16 से 16 48 और कितना बचा 7 8 16 सका 96, कितना 36%, 36% नहीं 36, कौन सा ऑप्शन फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है, अ मैन बॉट अ पीस ऑफ लैंड, कितना एक ज़मीन खरीदा, कितना 48,000 की। ही जे सोल्ड ऑफ 2/5 मतलब 2/5 हिस्से बेच देता है, लॉस पर कितने 10% लॉस पे बेच देता है। एट व्हाट गेन आज ये परसेंटेज, मतलब उसे परसेंटेज कितना है, गेन परसेंटेज ऑफ राउंड ऑफ 2 इज ए डेसिमल प्लेस, ठीक। शुड ही सेल द रिमेनिंग लैंड इन अर्न टू ओवरऑल प्रॉफिट कितना 42% हो रहा है उसे, ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है उसे 42%। कोई ज़मीन उसने खरीदा था, ठीक है, एक महीने कितना माइनस का 10% उसे क्या हो रहा था लॉस हो रहा था, ठीक है, 10% का लॉस हो रहा था, ठीक है। कितना पता नहीं कितना परसेंट हो जा रहा, ओवरऑल अभी उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है 42% का, ठीक। एलिगेशन लगा देते हैं, ठीक है। -10 42 से माइनस कटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो 52 और इधर कितना बचेगा x - 42। और एक चीज़ बोल रहा था कि यहाँ पे ही सोल्ड इज 2/5 मतलब ओवरऑल कितना 5 था, तो इसमें से 2 मतलब ये 2 और बचा कितना यहाँ पे 3, 2:3। अब ये 2 इसके बराबर है 2:3 के, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं पूरे को। ये कितना हो जाएगा इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसके इसमें, तो कितना हो जाएगा 3x - 3 दूनी 6 और 4 3 12, ठीक, 126 और 52 दूना 104, ठीक है। 3x ये उधर जाएगा, कितना बचेगा 200, 104 और 200 126 230, ठीक। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 7 21 3 18.6 76.6, कोई ऑप्शन है 76.7, ये वाला ऑप्शन आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछ रहा था कि तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा रिमेनिंग पार्ट में, तो क्या 76.7% का। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कि अगर मलई एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है, गोल मैदान है, ठीक है, के चक्कर 7 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाता है, 7 चक्कर 1 घंटे में लगाता है, जबकि नेहा उसी वृत्ताकार मैदान को 11 चक्कर प्रति घंटे की दर से, मतलब 1 घंटे में 11 चक्कर लगाती है। तो वे दोनों 2:45 PM पर एक ही बिंदु के समान दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। मतलब 2:45 पर एक ही दिशा में दोनों एक ही ऐसे चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वे पहली बार किस समय एक दूसरे को पार करेंगे? तो मलय कितना 1 घंटे में कितना जाता है? 7 चक्कर प्रति घंटे में। और नेहा कितना जाती है? 11 चक्कर। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? एक ही दिशा में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी। 11 से 7 गए मतलब 4। 1 घंटे में वो 4 जा रहे हैं, 1 घंटे में 4 जा रहे हैं, तो 1 घंटे में 4 राउंड, मतलब ये 4 राउंड मार रहे हैं, ठीक है। तो इनकी मतलब 1 घंटे मतलब 60 मिनट बराबर कितना? 4 राउंड, तो 15 मिनट लग रहा है, ठीक है। एक राउंड में 15 मिनट लग रहा है। तो एक राउंड बाद कब मिलेंगे? वो 2:45 पर चलना शुरू करते हैं तो 15 मिनट बाद मिलेंगे। तो 2:45 और 15 मतलब कितना हो जाएगा? 3 बज जाएगा। 3 बजे वो एक शुरू करते हैं तो पहली बार वो किस एक दिशा में किस बार मिलेंगे? मतलब पहली बार कितनी? 15 मिनट बाद मिलेंगे। 2:45 पर चले तो कितना बज जाएगा? तब 3 बज जाएगा। 2:45 + 15 पूछ रहा ना। एक ही दिशा में चलना शुरू करें तो पहली बार किस समय एक दूसरे को पार करेंगे? तो कितनी एक दूसरे को पार करेंगे? मतलब मिलके कितना पार करेंगे? 3 बजे। अरे भैया, जब एक 7 किलो मतलब 1 घंटे में 7 चक्कर लगाता है, ठीक है, और दूसरा 11 चक्कर लगाता है 1 घंटे में, ठीक है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 4 मतलब 15 मिनट में पूरा एक, मतलब 15 मिनट में एक बार एक को पीछे कर देता है। मतलब एक 15 मिनट में चल रहा है, एक दौड़ रहा है 7 घंटे प्रति राउंड के हिसाब से, मतलब 1 घंटे में 7 चक्कर, एक 11 चक्कर लगा रहा है, तो साथ में एक ही दिशा में अगर रनिंग करेंगे तो 15 मिनट बाद वो क्या एक को मतलब एक को गैप कर देगा, पीछे कर देगा। तो कितना टाइम वही पूछ रहा है? 2:45 पे शुरू करें तो पहली बार वो कब करेंगे? तो 3 बजे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इन अ कंपनी देयर आर जो ओनली 2 टाइप्स, ठीक है। एक कोई कंपनी है उसमें कितने 2 टाइप के एम्प्लॉय हैं, एक वर्कर है एंड एक ऑफिसर है, ठीक है, वर्कर ऑफिसर। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर कितनी? ऑफिसर की जो मंथली सैलरी का एवरेज है कितना? 78,000 है। मोर देन इज ए combined average is a monthly salary of an employee while the combined average monthly salary of an employee कितनी? 42,000। कितनी? ठीक है, मंथली सैलरी उसकी कितनी है? 42,000 है। मोर देन इज एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ए वर्कर, ठीक। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय आर ऑफिसर? टोटल आपसे परसेंटेज पूछ रहा है एम्प्लॉय का, ऑफिसर का। तो कौन कौन से हमारे हैं? एक ऑफिसर है और एक हमारे पास वर्कर है कंपनी में, ठीक है। अगर हम इसको 78,000 को 78 ले लें और 42 को 42 लेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, तो वर्कर हमारे पास पता नहीं कितना है, तो मान लिया x है, ठीक है। और ये 78 और ये 42 टोटल कितने वर्कर हो गए हमारे पास? ऑफिसर सॉरी ऑफिसर की मतलब इसकी सैलरी 78,000 दे रखी है और आपकी ओवरऑल जो सैलरी दे रखी है 42 दे रखी है, ठीक है। हमने वर्कर की सैलरी मान ली x मान ली, तो इसकी कितनी हो गई? इसकी मंथली सैलरी कितनी हो गई? x 78 और 42 की कितनी होगी? x + 120, ठीक। और ओवरऑल हमारे पास कितनी हो गई? x मानी थी तो x प्लस ये कितनी? 42, ठीक। यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे। कितना बचेगा ये? x और से x प्लस 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 42 बचेगा। x + 120 से x + 42 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 78। ये कितना रेशियो आएगा? 6 7 42, 6 कम 6 6 3 18, मतलब 7 टोटल 13, मतलब 7 और 3 20 थी। इसमें से ऑफिसर की 7 है और वर्कर की 13 है। हमसे पूछा किसकी है? ऑफिसर की पूछा है। कि ऑफिसर की कितनी? 7, ओवरऑल कितनी? 13 10 7 20 इंटू 100, ठीक। 20 पंचे 100, 7 × 35, टोटल कितनी आ गई? 35%। कोई ऑप्शन है ऑफिसर की कितनी? 35%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 फॉर 9 मंथ, मतलब 20,000 रुपये का जो CI है चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है? कितनी रेट पे? 4% पर एनम 9 मंथ्स का एनम। द इंटरेस्ट ऑफ ए कंपाउंड इज क्वार्टरली, मतलब तिमाही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। 9 महीने का आपका जो ब्याज है 4% है, ठीक है। तो 12 महीने का कितना होगा? 4/12, 12/4 4 3%।
क्या कह रहा है यहाँ पे 9 मंथ्स में कितना रेट है 4% है। ठीक ठीक, टोटल 12 मंथ बराबर कितना 4 मंथ। ठीक है, रेट एनुअल एनुअल एनम बोल रहा है ना। ठीक है ठीक है, 12 मंथ बराबर 4, तो 1% बराबर 4 3 12, मतलब तिमाही कितना उसके देना पड़ेगा, क्वार्टरली तिमाही कितना देना पड़ेगा 1% देना पड़ेगा। अब 1% का सक्सेसिव रेट निकालें, हमारे पास यहाँ पर रेट कितना आ गया 1, हमें क्या करना है यहाँ पे क्वार्टरली मतलब तिमाही उसका काउंट करना है 20,000 रुपये पे। तो एक का कितनी तिमाही होंगी 9 महीने तक, तो कितनी होगी 3 होंगी। तो इसका 3 का सक्सेसिव रेट निकालना, पहले साल का निकालेंगे पहले, तो 1 + 1 + 0.01 कितना हो जाएगा R1 + R2 + R1 × R2, तो कितना हो जाएगा 2 और 0 1, ये 2 2 पॉइंट, ये 2 हो जाएगा और ये 0.01। ठीक है, फिर तीसरे साल के लिए 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 1 3.01, फिर ये इसका इंटू कितना था ये 2.0201, ये ऐड कर देंगे। अरे भैया 1 था 1%। ठीक है, इसका पहले निकालेंगे सक्सेसिव रेट 2 साल के लिए, तो R1 + R2 + R1 × R2/100 से। ठीक, इसका 3 साल का निकालना है आपको टोटल। 3 कहाँ से आए, जो ये कंपाउंड इंटरेस्ट तिमाही था, तो 9 महीने में कितनी होंगी तिमाही 3 होंगी, तो 3 बार उसे आपको 1% का रेट देना पड़े 20,000 का। तो कितना आ गया था हमारा, उधर कितना आया था 2.01 था, अब इसमें 1% फिर ऐड हो जाएगा और 2.01/100, तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3.01 + 0.0201। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड करोगे कितना 3.0301%, इतना हुआ। इतना परसेंट 3.0%, ये कितना 20,000 का। ठीक है, 20,000 का परसेंटेज हटा देंगे तो 2 0 हटा देंगे इंटू 200। ठीक है, गुणा कर लेंगे, तो 2 1 कम 2 2 3 6 0 2 3 6 660 60 2। ठीक है, उसके बाद 60 60 2 और ये 2 0 बचेंगे आपके पास, तो नीचे यहाँ पे हमें पॉइंट कितने था 3 संख्याओं के था, तो 2 0 इधर से कट जाएंगे, तो 2 संख्याओं, एक संख्या के बाद यहाँ कितना है 4 संख्याओं के बाद ये 4, तो 2 0 कट जाएंगे, तो कितनी संख्याएं 2 बचेंगी, तो कितना हो जाएगा 606.02%। कुछ नहीं था, एक थोड़ा सा यहाँ पे बस ये रेट वाला डिस्काउंट था। रेट अगर समझ गए कैसे क्वार्टरली वाला, उसका 1% का तिमाही निकाल देंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है दी का है, क्या कह रहा है गिवन टेबल इज ए शूज इज ए रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ द रेट ऑफ ए कंपनी। ठीक है, देख रहा है 6 ईयर में। ठीक है, 2015 से 2022 तक। ठीक है, प्रॉफिट हमारा क्या बराबर, प्रॉफिट बराबर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू हमारा कितना है 62 और कॉस्ट कितना है 30, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो जाएगा 62 से 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 घटाएंगे 32 हो जाएगा। 75 से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, और 16 में कितना होगा यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना होगा, ये इस वाले फॉर्मूले से यहाँ से काउंट करना है। 75 से 32 गया कितना 40 बचा। ठीक है, फिर 84 से 38 जाएगा, कितना बचेगा आपका 46। फिर 86 से 40 जाएगा, फिर 46 बचेगा, और फिर 90 से 45 और 45, फिर 95 से 50, मतलब यहाँ से आपको 45। 32 का अगर वो 32 रुपये था, अब उसका प्रॉफिट 32 था। ठीक, 32 में उसने टैक्स कितना दे दिया पहले 15%, तो 32 का 15% निकालेंगे कितना होगा, इसका 10% कितना हुआ 3.2, और तो इसका आधा उसका कितना होगा 29 और 1 28, मतलब 0.8 कितना 27.2, कितना बचेगा यहाँ पे 27। ये 27 कहाँ से है, क्योंकि 32 रुपये अब उसके बाद प्रॉफिट हुआ, उसमें से 15% उसने क्या दे दिया टैक्स दे दिया। ठीक, यहाँ पे कितना बचा था 35 और ये कितना बचा था 40। 40 में उसने 10% टैक्स दे दिया, तो कितना बचा 4 रुपये टैक्स देता है, कितना बचा आपके इसके बाद 36 रुपये बचा। ठीक, 46 में उसने कितना 15% टैक्स दे दिया। ठीक है, तो इसका 4.6 और 4.6 का आधा 2.6 मतलब 6.8 6.8 मतलब 46 का आधा मतलब 10%, 4.6 और 4.6 का आधा कितना 5% कितना 2.3,
तो टोटल कितना हुआ 6.9, 6.9 घटा देंगे कितना बचेगा 39.1, 39.1 हो गया, ठीक 39.1। अब 46 में फिर इसका कितना 20%, 46 का अगर 20% हम अगर टैक्स दे दे रहे हैं तो 9.2% अगर टैक्स दे दे रहे हैं तो हमारे पास कितना बचेगा 36.8। फिर 25% 45 अगर दे दे रहे हैं, 1/4 इसका दे दे रहे हैं, ठीक है 25 चक्कू 100, 4 एकम 4, 4 एकम 11.25 अगर इसका 45 का दे दे रहे हैं तो कितना बचेगा हमारा 33.75, ठीक 75 बचेगा। 45 का अगर 25% फिर दे दे रहे हैं तो कितना बचेगा 33.75 या 5, ठीक। अब ये टोटल, अब यहाँ से पूछ रहा है फाइंड द टोटल सम ऑफ लाइक इंच प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2015 से 16 के बीच में, ये 6 साल का था। अब जो हमारा टोटल इसका प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट तो ये टोटल ये हुआ मगर उसमें से ये टैक्स दे दिया तो टैक्स को हटा के इतनी धनराशि हमारी आई। अब इसी का क्या पूछ रहा है हमें टोटल सम ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद। तो ये 27 और 36, 39.1, 36.8, 33.75, 33.75 टोटल ऐड करोगे कितना आएगा 206.6। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ वाला। हमने पहले से ऐड कर देख लिया है, आप लोग ऐड कर लेंगे क्वेश्चन में, ठीक। कितना आएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC, ठीक है एक ABC ट्रायंगल है, CA इज ABC, CA ABC, तो CA तो मतलब ये वाला कहाँ P तक, BAP एक ट्रायंगल इज ABC, ठीक है प्रोडक्ट ऑफ 2 P इज BAP, मतलब B, ठीक AP कितना दे रखा है 126, AB और CA इज प्रोडक्ट B, ठीक है। एंगल B अनुपात एंगल B कितना दे रखा है 5 और C कितना दे रखा है 2, तो इसका क्या होता है ताकोणों का योग बाह्यकोण के बराबर, तो कितना 126, तो 5 तो 7 बराबर कितना दे रखा है 126, तो 7 एकम 7 और कितना बचा 3 2 5 8 7 56 मतलब 18, एक की वैल्यू 18 आ गई, तो यहाँ पे 18 पंचे 90, 18 दूना 36। पूछा क्या था B एंड C इज, ठीक है तो B कितना आ गया हमारा 90 आ गया, C कितना आएगा 36। कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ ए वॉच वाज इज रिड्यूस्ड बाई 20%, द नंबर ऑफ ए वॉचेस सोल्ड इज इंक्रीज्ड बाई 40%, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ऑन द सेल्स इन जो परसेंटेज, ठीक है क्या कह रहा है किसी घड़ी का जो रिड्यूस हो रहा है कितना पहले 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/5, तो 1/5 मतलब 1/5 होगी। तो अगर 5 थी कोई वस्तु तो 1 घट के कितनी हो गई 4 हो गई, 20% का उसे रिड्यूस हो रहा है मतलब घाटा हो रहा है या मतलब कमी हो रही है। एंड वॉचेस सोल्ड इज इंक्रीज्ड बाई, मतलब अगर उसने बेच दिया कितना 40% के फ्रैक्शन, मतलब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 2/5, मतलब 5 से कितनी हो गई 7 हो गई, 2/5 मतलब उसकी वस्तु कितनी थी 5 थी और फ़ायदा कितना हुआ 2 का, तो कितना हो गया अब 7 हो गया, ठीक है। तो ये कितना होगा 25 हो गया और 7 चौको 28, ठीक है। अब बता रहा हूँ इस पूरे सौदे में उसे कितने परसेंटेज का इफेक्ट हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो 25 थी, 25 से कितनी होगी 28, इसका मतलब इंक्रीज हुआ, तो ये डिक्रीज वाली ऑप्शन कट गए। अब देखते हैं कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ, इंक्रीज कितने 3 का हुआ, कहाँ से हुआ 25 से हुआ, इंटू 100, 25 चक्कू 100, 4 3 12% का इंक्रीज हुआ उसे पूरे सौदे में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट देकर 1554 में बेचा जाता है। पुस्तक का अंकित मूल्य के 26% की डिस्काउंट परसेंटेज वैल्यू कितना होगी, मतलब 2 एकम 2 13/50, मतलब कोई वस्तु 50 की थी, ठीक बेच कितने दे रहा 50 से 13, डिस्काउंट कितना दे रहा 13, मतलब कितनी बची आपकी 37, 50 से 13 घटाएंगे कितना बचेगा 37, 37 की वैल्यू दे रखा है 1554, ठीक है। तो 37 बराबर 154 दे रखा है, ठीक है। तो 155 37 चौकू 4 7 8 4 12 1 14 148, ठीक है।
तो 4 बार गया और बचा कितना यहाँ पे 48, 5 2 7 74, 37 2 74, एक बराबर यहाँ पे एक बराबर आपका 37 बराबर कितना आएगा, एक बराबर 42 आ गया। हमसे पूछ कितने रहा था 50, मतलब उसका अंकित मूल्य कितना था 50, तो 50 गुणे 42, 5 चक्कू 0 हो गया, 5 चक्कू 5 दूनी 10 का 0, 5 चक्कू 20 एक 21, कितना 2100 रुपये। कुछ नहीं था इसमें, क्या दे रखा था 37% की बराबर कितना रखा था 15 54, तो 37 चक्कू 148 और 37 दूना 74, 42 आ गया। और हमसे उसका जो अंकित मूल्य कितना था 50 था। 50 कहाँ से आया था, फ्रैक्शन वैल्यू 26/100, तो ये 2 एकम 2 13/50, मतलब 50 की कोई अंकित मूल्य था और 13% का डिस्काउंट दे रहा, तो 50 से 13 घटा दें, कोई वस्तु कितने की पड़ रही थी, उसे 37 रुपये की पड़ रही थी। हमें पूछ क्या रहा था उसका अंकित मूल्य का, अंकित मूल्य कितना था 50, तब एक की वैल्यू 42 आ गई, तो 50 गुणे 42 कितना आ गया 2100 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है अलजेब्रा का क्वेश्चन, a + b बराबर 25 है, तो a - 15 का क्यूब प्लस b - 13 का क्यूब, b - 10 का क्यूब। ठीक है, कुछ नहीं, हमें पता है कि a + b बराबर 25 होता है, तो a बराबर अगर हम दोनों का सम 25 होना चाहिए तो 13 रख लें, चाहे b बराबर 12 रख लें, चाहे a बराबर 12 पुट कर दें, तो b बराबर हम 13 पुट कर दें। ठीक है, कोई भी इसमें से वैल्यू उठा के आप इसमें पुट कर सकते हो, कोई भी आंसर सेम आएगा। चलो हम a बराबर क्या रख रहे हैं, ठीक है 12, और b बराबर 13 पुट कर रहे हैं, तो a बराबर 12 रखेंगे तो 12 - 15 जाएगा, तो -3 का क्यूब प्लस b से, मतलब यहाँ पे 13 रखेंगे 13 से, तो यहाँ पे 3 का होल क्यूब। ठीक है, -3 क्यूब प्लस का 3 क्यूब कितना आएगा 0, माइनस का 27 लिख लो, और ये 27 है तब भी 0। अगला क्वेश्चन नंबर 17। आप 12 और 13 पुट करके रखेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। क्या कह रहा है, यदि संख्या 5x 81 46 और y को 88 से विभाज्य है, तो x का मान, मतलब 88 तो 11 और 4 से भी होगी, 11 और 8 से, 11 और 88 8 से भी डिवाइड, और 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो 8 से डिवाइड होने का 8 × 40, और यहाँ पे कितना होगा, अगर यहाँ पे y की जगह पे कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो 8 × 8 64 हो जाएगा। तो हमारे पास संख्या क्या बची 5x 8 1 4 6 और 4। ठीक है, अब 11 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, उसके अल्टरनेट सम का डिफरेंस जो या 0 या फिर 11 होना चाहिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 + 8 8 4 12, ठीक है 8 4 12 12 4 16, 8 5 8 8 5 13 13 4 17, और 13 8 5 13 13 4 17 17 और 4 21। ठीक 21, यहाँ से कितना x 1 और 6 1 7 माइनस x + 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 21 से 7 जाएगा तो कितना बचा 14 माइनस x। ठीक, 14 माइनस इसका क्या डिफरेंस 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तो कितना x की वैल्यू पे कितना पुट कर दें कि 0 आ जाए। यहाँ पे x की जगह पे अगर 3 रख दें तो कितना रख दें 3, तो 14 से 3 जाएगा तो 11 आ जाएगा। इसका अंतर 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तो 11 x की वैल्यू मैक्सिमम अगर 14 रखेंगे तभी 0 आएगा। तो छोटी वैल्यू कौन सी, अगर हम 3 पुट करते हैं तो इसे 14 से 3 जाएगा 11 आ जाएगा ना, तो 11 आना चाहिए तभी वही डिविजिबल होनी। तो x की जगह कितना पुट कर सकते हैं 3, x का मान पूछ ही रहा था, अगर y का पूछता तो पहले ही आंसर आ जाता, इतना करना ही नहीं पड़ता, 11 की डिविजिबिलिटी ही नहीं चेक करनी पड़ती। अगला क्वेश्चन नंबर 18। अलजेब्रा का ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन, कभी कभी पूछ देता है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है p³ + 3p² + 3p = 26, तो p² + 2p का मान ज्ञात कीजिए। इसमें से क्या करें p का मान ले लें, तो क्या बचेगा p² + 3p + 3 = 26। ठीक है, हमें पता है 26 के फैक्टर 2 ही होते हैं, या 13 या 2। ठीक है, इसमें से कोई एक वैल्यू पुट करके देखते हैं, सबसे पहले 2 ही पुट करके देखते हैं। अगर 26 आ रहा है तो यहाँ पे 2 पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो इसके 2, ये 4, ये 6, ये +3 6 3 9, और 9 और 4 13 13 दूना 26, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है कि p = 2। हमसे पूछा क्या है p² + 2p, तो यहाँ तो 2 दूना 4 और 4 4 2 दूना 4 4 4 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही। कुछ नहीं, p की जगह पे 2 पुट कर सकते हैं, अगर आप कॉमन नहीं ले रहे हैं तब भी पुट करें, आंसर 8 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करें, दी गई तालिका का अध्ययन करें, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, यहाँ वेंटिलेटर की संख्या परसेंटेज में दी, कि पॉजिटिव मामले परसेंटेज में दिए, प्रतिदिन लाख दिए। ठीक है, ये सब लाख में दिए हैं। चारों देशों में प्रतिदिन लाख टेस्ट का औसत संख्या क्या है, ये वाला पूछ रहा है। ठीक है, और ये 14 12 कितना हुआ
24 2 26, 26 और 18 30 और 30 40 44, 44 और 16 60, मतलब ये 60 हुआ पूरा। आगे जीरो लगा देंगे 3, ठीक है। और एवरेज कितनी संख्या है? 1 2 3 4, 4 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 15 20 लाख हो जो कुछ हो, आंसर हमारा मैच कर लेंगे 15 से। कितना आ गया? पहला वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर DI का। दिया गया बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए। ठीक है, अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। दिया गया बार ग्राफ एक विशेष वित्तीय वर्ष में 5 कंपनियों को निर्यात और आयात करोड़ों में दर्शाता है। ठीक, दी गई जानकारी के आधार पर निर्यात जो है हमारा, ये नीला वाला निर्यात और आयात का अनुपात कंपनी में सबसे अधिक है। ठीक है, जो निर्यात है वो आयात से सबसे अधिक पूछ रहा है, तो इसमें तो आयात अधिक हो गया, ये तो पहले कट गया है। ठीक है, और इसमें भी आयात कट होगा, ये भी, और ये इसमें तो लगभग बराबर है, तो इसको भी हटाओ, इसमें भी आयात ज़्यादा है। हमारे पास बचा कौन सा ऑप्शन? बी और डी। ठीक, बी और डी मतलब ए खत्म, ई खत्म, मतलब 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, बी और डी। ठीक है, बी में हमारा कितना? जब निर्यात है हमारा 32 से कितना 38 हो गया, 6। ठीक, अब डी में कितना है? 52 से कितना हो गया 58, इसमें भी 6, दोनों इक्वल आ गए। हमें पूछ क्या रहा है? सबसे अधिक है। अगर इनका परसेंटेज देखते हैं, ठीक है, 32 से 38 हुआ, मतलब 6 कितना किस पे बढ़ा? 32 पे, और ये कितना बढ़ा है? 52 पे। अगर ये देखते हैं 6 पंचे 30, लगभग 1/5 हुआ है। ठीक, और ये देखें 6 48, 1/, अगर लगभग ले रहे हैं, या 96 54 1/9, तो 1/5 की वैल्यू या फिर 1/9 किसकी सबसे अधिक वैल्यू? 1/5 की वैल्यू। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बी वाला। क्या कर रहा है? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। 600 ऑफ 6, ठीक है, तो इस 600 का मतलब ये परसेंटेज जानेंगे तो 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, इंटू 6 ये 1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड वाला कितना हो जाएगा यहाँ पे? इतना का पूरे का हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, 6 6 12, ठीक, 12 6 72 और गुड़े 6, 6 गुड़े 72 बटे 6, ठीक है, 36 दूना 72, 6 दूनी 12, कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट एक ही स्टेप में, पहला ऑप्शन 12। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एवरेज रन है स्कोर बाय सुनील। सुनील का जो एवरेज स्कोर रन है 17 इनिंग्स, मतलब 17वीं पारी के बाद कितना था? 37 था। व्हाट इज़ द स्कोर इन द 17वीं मतलब 17th इनिंग, मतलब 17वीं पारी के, देयर बाई इंक्रीजिंग एवरेज स्कोर बाय 9 रन, मतलब 9 रन पर स्कोर कर गया, तब उसका कितना हो गया? 37 हो गया। तो उसके अगर 9 रन मतलब इनिंग में कितना 9 रन प्रति इनिंग ना स्कोर करता है तो कितना होता है? 16वीं पारी में अगर देखा जाता है, अगर 17वीं पारी में जब 9 रन वृद्धि होगी तब 37 हुआ, तो 37 से 9 ज़्यादा हुआ ना, तो कितना हुआ? कम होगा। 37 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 17 9 8 और ये 28, मतलब 16वीं पारी में उसका औसत कितना था? 28 था, और 17वीं पारी में कितना हो गया? 37 हो गया। ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, तो 16 ठीक 128 और 16 दूना 32 और 12, ठीक, 32 और 12 42 2 44, कितना? 448 हो गया। 17 सती 119, 17 51 और 11, ठीक है, 11 61 62, कितना? 629। अब 448 से 629 हो गया, कितने की वृद्धि हुई यहाँ से? ठीक है, कितने की वृद्धि हुई? 9 से 8 गया 1, ठीक, 12 से 4 जाएगा 8, और 5 से 4 गया 1, 181, कितनी? 181। क्वेश्चन क्या कह रहा था? इंक्रीजिंग हिज एवरेज में उसके स्कोर में कितना? 9 रन। तो 16वीं पारी में कितना होगा? एवरेज इनिंग कितना था? 17 था, 37 हो गया था ना 17वीं पारी में जब उसने बनाया, जोड़ा गया, तो कितना 16वीं पारी में कितना होगा? 37 से 9 घटाएंगे 28, तो 16 गुणे 28 कितना स्कोर था? 448। जब 9 रन प्रति पारी बढ़ गया तो कितना हो गया? 17 सती 629, कितने की वृद्धि होगी? 181 रन की। क्या कह रहा है? इफ़ अल्फा इज ए एक्यूट एंगल, ठीक, एक्यूट एंगल है, ठीक है, विच ऑफ दीजिए फॉलोइंग ऑप्शन विल नॉट इज ए नेसेसरीली बाई इक्वल टू इज ए वैल्यू ऑफ ए सेक अल्फा। ठीक है, सेक अल्फा क्या होगा? सेक 90 माइनस अल्फा क्या होगा? कॉसेक अल्फा। क्या होगा? कॉसेक अल्फा। कॉसेक अल्फा को क्या लिख सकते हैं? 1/sin अल्फा। ठीक, कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। क्या दे रखा है? ये सिंप्लीफिकेशन का है क्वेश्चन। इसको क्या लिख सकते हैं? 4 2 8 और 8 3 11, 11, मतलब इसको अगर यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे तो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 4 2 8 3 11, मतलब 4/11 हो जाएगा। ठीक है,
इसको क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, 10 से 11/2 माइनस 4 दूनी 8, 3 11, 4 दूनी 8, 3 11/4। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 22/4। ठीक है, इसको 13/4। ये क्या ए प्लस बी माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। ठीक है, तो 22 से 13 जाएगा 7 8 9, यहाँ पे 22, 4 दूनी 8, 3 11, यहाँ 11/4 होगा। ठीक है, 22 से 11 करें घटाएंगे, एक बार ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक बार ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो 22 से 11 जाएगा 11/4 होगा, और ये 22 और 11 33/4 होगा, और इधर गुणे में क्या था हमारा 4/11 था, ये पूरा कट गया। कितना बचा हमारे पास 33/4। 33/4 को क्या लिख सकते हैं, 8 से 1/4। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोमेश ओपन अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, रोमेश ने एक अकाउंट ओपन किया हिज बैंक में 3 ईयर के लिए, बाई जे डिपॉजिंग 80,000 रुपये। द बैंक है जे प्रॉमिस्ड अ पे, बैंक ने प्रॉमिस किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, मतलब उसे वार्षिक देगी, एट द रेट ऑफ 7%, मतलब 7% के डिस्काउंट पे। एंड एनम ऑफ द एनुअली, एनम ऑफ द व्हाट इज द नेट वैल्यू ऑफ हिज FDR। ठीक, क्या करा क्वेश्चन की 80%, 80,000 का वो हर परसेंट मतलब इंटरेस्ट देगी, मतलब 3 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, कितने परसेंट पे, 7%। तो इसका 107, या फिर 7 का परसेंट का 3 परसेंट का सक्सेसिव रेट निकालना है, ये 107/100, 107/100 इंटू 107/100। ठीक है, यहाँ से ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 कर लिया। ठीक, इसको टोटल मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा, या फिर 0 ना काटें, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 107 कितना आएगा, 98,003। ठीक, 98,003। फिर यहाँ पे टोटल सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 98,003, पूरे को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा आंसर, फर्स्ट वाला ऑप्शन। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो गाइज ये आज 30 मई के थर्ड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन थे, जिनका हमने सॉल्यूशन डिटेल में देखा। अगर किसी क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पुट अप करें। थैंक यू क्लास।